आपके घर में पड़ा गोल्ड आपको हर साल 30 से 35 हजार की इनकम दे सकता है। ये छोटा सा वीडियो 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 साल तक के फायदे की जानकारी देने वाला है। जानेंगे ऐसे 3 लीगल तरीके जिससे आप अपने गोल्ड पर एडिशनल रिटर्न कमा पाओगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप सबका स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। और हर जगह बात हो रही है गोल्ड की। कोई खरीदने जा रहा है, कोई बेचने जा रहा है, पर जो आपके घर में गोल्ड पड़ा है या आपके बैंक के लॉकर में जो गोल्ड पड़ा है उसका क्या वो आपको पैसे कमा के दे रहा है? हाँ जी, आप भी दुविधा में आ गए कि शुभम कैसी बात कर रहे हैं। जो बैंक में हमारा गोल्ड पड़ा है उसके लिए तो पैसे देने पड़ते बैंक को कि आप इसकी रखवाली करिए, और मैं कह रहा हूं कि आपको उन गोल्ड से पैसे मिल सकते हैं। हाँ जी, आप अपने उस गोल्ड को, उस ज्वेलरी को जो आपके लॉकर में पड़ा है उसको आप काम पे लगा सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो लीगली। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले देखिए, आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये थोड़ी सी गलत बात है। प्लीज रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई ये नई स्कीम नहीं है, ये 2015 में लॉन्च हुई थी और पिछले 10 साल से ही भारत में एग्जिस्ट कर रही है। अब इस स्कीम का कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल हमारे एफडी की तरह है। देखिए, आपका जो फिजिकल गोल्ड है, चाहे ज्वेलरी हो, कॉइन्स हो, बार्स हो, हम उसे बैंक के लॉकर में रखते हैं और जैसे ही आप गोल्ड डिपॉजिट करेंगे तो आपको गोल्ड के ऊपर एक एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। जैसा मैंने कहा था 30 से 35 हजार, इट डिपेंड्स ऑन द गोल्ड वैल्यू। आपका गोल्ड कितने का है उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। तो हो गया ना, जिसका मतलब है कि आपका गोल्ड जो है वो काम पे लग चुका है। अब स्टेप नंबर 2, ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सोना तो सबके पास है, काफी लोगों का घर में पड़ा है, कुछ लोगों के गले में है और कुछ लोगों का बैंक में पड़ा है। लेकिन इस स्कीम से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी मैं सेकंड पॉइंट में देने वाला हूं। सबसे पहले आप अपना गोल्ड जो है वो ऑथराइज्ड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में लेके जाएंगे। वहां पे आपको गोल्ड की टेस्टिंग और मेजरमेंट कराने होंगे। तो आपको उसकी प्योरिटी कितनी है, एग्जैक्ट वेट कितना है, वो आपको उनके पास मेजर कराना है। उसके बाद आपको कुछ रिसिप्ट मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उससे आपको कलेक्ट करना है, ये आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 2, इसके बाद आप पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बहुत सारे बैंक हैं जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ जी, इन बैंक्स में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ओपन होती है। तो आपको वो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स इन बैंक में लेके जाना है जो आपके बहुत काम आने वाली है। स्टेप नंबर 3, गोल्ड बैंक की कस्टडी में चला जाता है और आपको क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हो गया ना, गोल्ड से कमाई शुरू। नाउ पार्ट 3, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए गोल्ड का, टेन्योर कितना होना चाहिए, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। डोंट वरी, शुभम आपको इसके बारे में बताने वाला है। देखिए, अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो आपका गोल्ड मिनिमम 10 ग्राम का होना चाहिए, यानी कि 1 तोले का होना चाहिए। उससे आप शुरुआत कर देंगे। ज्यादा कितना भी रख सकते हो, पर शुरुआत जो है वो 10 ग्राम 1 तोले से होनी चाहिए। और इसके बाद में अगर टेन्योर की बात करूं, यानी कि कितने लंबे समय तक हमें गोल्ड रखना पड़ेगा, तो पहला है शॉर्ट टर्म, 1 से 3 साल के लिए, जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.25% पर एनम। दूसरा है मीडियम टर्म, जहां टाइम पीरियड होता है 5 से 7 साल का और इंटरेस्ट यहां मिलेगा 2.50% पर एनम। और लॉन्ग टर्म में होता है समय 12 से 15 साल का और यहां भी इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% पर एनम। अब मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप मेच्योरिटी पर गोल्ड वैल्यू या रुपए वैल्यू जो भी हायर है उसमें आप रिडेम्पशन ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4, सबसे बड़ा फायदा क्या है। हाँ जी, क्यों हम अपना गोल्ड बैंक को दे, तो इसमें आपको फायदा होगा टैक्स रिडेम्पशन पे। जीएसएम पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम टैक्स से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 और 15(6) के अकॉर्डिंग। अगर मेच्योरिटी पर आप गोल्ड के फॉर्म में रिडेम्पशन लेते हैं तो कैपिटल गेन पे भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड की जगह कैश में लेते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। पार्ट नंबर 5, सेफ्टी एंड बेनिफिट्स। शुभम जी, सेफ्टी क्या है और फायदे थोड़ा यार अच्छे से बताइए, मतलब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम लग रहा है। बताता हूं, पूरा बताता हूं। देखिए, प्रैक्टिकली अगर बात करूंगा तो आपको इसमें 3 बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, आपका जो गोल्ड है वो सेफली बैंक के पास रहता है। देखिए, घर में रखेंगे चोरी का डर हो गया तो बैंक में रखना पड़ेगा। फिर अगर आप सोचेंगे कि बैंक लॉकर का खर्चा
नहीं आने वाला है। इसमें आपको लॉकर के पैसे नहीं देने पड़ते और आपने सोना जो रखा बैंक में उससे आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ सोने का भाव बढ़ते चलेगा तो आपकी ज्वेलरी है उसका भाव बढ़ते चलेगा, है ना, हो गया ना फायदा ही फायदा। तो यारो इस जीएसएम स्कीम में ना चोरी का डर ना फ्रॉड का डर और इनकम जो है वो तो आती ही रहेगी। पार्ट 6 है एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्कीम कैसे काम करती है और मैं आसान भाषा में कहूँ तो मैं इसे कहूंगा एक तीर से 3 निशाने। कैसे बताता हूं। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपके घर में 10-15 तोला गोल्ड है जो पड़ा है। अब आप एक काम करेंगे, आप अगर इसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो आपका गोल्ड जो है वो सेफ हो गया। आपको इस गोल्ड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली सालाना 30 से 35 हजार रुपए इंटरेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। और लॉकर के पैसे नहीं लगने वाले, गोल्ड का रेट तो बढ़ती रहेगा। तो मैंने कहा ना, एक तीर से 3 निशाने। तो चलिए एक बार फिर से आपको अंत में मैं इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में समझा देता हूं। सिंपल है, आपका जो गोल्ड रखा है आपके घर में उससे आप पैसे कमा सकते हो सालाना इंटरेस्ट के तौर पे। सबसे पहले आपको इसे एक ऑथराइज्ड प्योरिटी सेंटर में लेके जाना है, जेम्स प्योरिटी सेंटर में। वहां पे आपको इसे चेक कराना है, मेजरमेंट कराना है, रिसीप्ट निकालनी है और उसे आपको कुछ चुनिंदा बैंक्स में लेके जाना है। बैंक्स जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और ऐसे कुछ बैंक्स हैं जहां पे आपको इस रिसीप्ट को और अपने गोल्ड को लेके जाना है और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पूछताछ करनी है। उसके बाद आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास जमा हो जाएगा और 3 टर्म्स में आप उसे डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट, मीडियम, तीसरा है लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब है जहां पे आपको गोल्ड 1 से 3 साल के लिए जमा कराना है, जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.25%। मीडियम में होता है 5 से 7 साल तक का पीरियड जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.50% और लॉन्ग टर्म है 12 से 15 साल जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.50% और इस पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी है। हाँ जी, जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे आईटीआर तब आपको बहुत सारी जो है छूट मिलने वाली है इस स्कीम के द्वारा। तो बस यारो, अगर घर पे सोना पड़ा है या बैंक के लॉकर में सोना पड़ा है उसको काम पे लगाइए और आसानी से आप साल के 30-35 हजार रुपए कमा सकते हो, विच इज वेरी बिग नंबर। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक काम करो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब बॉस वाला हिंदी। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते यार, शुभम इतने शानदार वीडियो लाता है। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी है, सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला हिंदी। बॉस वाला, बी द बॉस।